अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। और लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, यानी अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम क्या उससे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये क्या इंडिकेट कर सकता है। तीन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि एक तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है और दूसरा हमें क्या पता चलता है, क्या इंडिकेट करता है, प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये दो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं। और फिर हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, केसी जो है, केसी का जो एक्सप्रेशन है हम यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करने के लिए। केसी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा याद रखें, यहाँ पर दो बातें याद रखें। केसी जो वैल्यू हम मालूम करते हैं यह हमेशा हम मालूम करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, यानी जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँच जाए तो उस टाइम पर हम केसी की वैल्यू मालूम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक रिएक्शन स्टार्ट हैं और किसी भी लम्हे, किसी भी टाइम हम ये मालूम करना चाहें कि इस टाइम पे हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस सिमत में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए हम एक रेशो मालूम करते हैं। इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम एक रेशो मालूम करते हैं, वही प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का रेशो है। मगर उस टाइम पे केसी हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है कि नहीं है। तो एक ख़ास लम्हे पर अगर हम डायरेक्शन को मालूम करना चाहें किसी भी केमिकल रिएक्शन के, तो हम एक रेशो मालूम करते हैं। जिस तरह हमने केसी के एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं और हम केसी की वैल्यू मालूम करते हैं, उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम एक वैल्यू मालूम करते हैं जिसे हम रेशो का नाम हम यहाँ पे देते हैं, या जिसे कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, हम का नाम उसको नाम देते हैं। तो एक रेशो हम मालूम करते हैं किसी भी लम्हा, ताकि हमें ये पता चल जाए उस वैल्यू से कि ये जो रिएक्शन हमारे पास शुरू है, स्टार्ट है, इसका डायरेक्शन क्या है। तो 3 केसेस हमारे पास हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि रेशो की जो वैल्यू हमने मालूम की है ये वैल्यू कम आ जाए, जो केसी का ओरिजिनल वैल्यू है। केसी का जो उस रिएक्शन के लिए एक ख़ास स्पेसिफ़िक और ओरिजिनल वैल्यू है, उससे हम उस रेशो को कंपेयर करते हैं जो हमने टेम्परेरी तौर पर मालूम किया है एक रिएक्शन के दौरान। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये जो रेशो है इनकी वैल्यू केसी से कम आ जाए। When the obtained ratio is less than Kc, the system is not at equilibrium। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि जो रेशो हमने मालूम किया है, चूँकि जिस तरह हम Kc मालूम करते हैं इस तरह हम रेशो भी मालूम करते हैं। चूँकि प्रोडक्ट ऊपर हैं और रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं एक्सप्रेशन में, तो हमेशा याद रखें ये जो रेशो हमने मालूम किया है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। इनका जो प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चूँकि रिएक्टेंट्स इक्वेशन के नीचे होते हैं एक्सप्रेशन में, तो ये इन्वर्सली हो जाएगा उस रेशो का। तो अगर रेशो जो केस नंबर 1 है यानी ए केस, उसमें रेशो हमारे पास कम है केसी से, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम है और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशो इज़ लेस देन केसी, मीन्स के प्रोडक्ट्स कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो मज़ीद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप रेशो मालूम करें और उसको कंपेयर करें केसी के ओरिजिनल वैल्यू के साथ, अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा हो और जो रेशो हमने मालूम किया है वो कम हो, तो अगर रेशो कम होगा इट मीन के प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी अभी कम है। जब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम होगी इट मीन कि मज़ीद प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो मज़ीद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा केस ये है कि इफ़ द रेशो इज़ ग्रेटर देन केसी, अगर रेशो जो आपने मालूम किया है उसकी क्वांटिटी केसी से ज़्यादा हो, ओरिजिनल वैल्यू केसी से ज़्यादा हो, तो अगर रेशो ज़्यादा होगा इट मीन के प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी
तो मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स कम हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ताकि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए। तीसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि जो रेशो आपने मालूम किया है ये केसी के ओरिजिनल वैल्यू के बराबर हो जाए। अगर ये बराबर आ गया इट मीन के रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ गया है, यानी ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेज पर है, किसी डायरेक्शन में डोमिनेट नहीं है। ठीक है, ये तीन केसें हमारे पास हो सकता है। अगर रेशो की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, रिएक्टेंट के साइड पर आएगा। अगर रेशो की क्वांटिटी कम है, केसी की ज़्यादा है, तो अगर रेशो की क्वांटिटी कम हो गई तो प्रोडक्ट कम होंगे तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, मज़ीद प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और अगर उस रेशो की क्वांटिटी केसी के बराबर आ गई इट मीन कि ऑलरेडी हमारे पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। ठीक है, लास्ट में जो है हमारे होमवर्क है हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम किस तरह एक रिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। इफ़ द रेशो इज़ इक्वल टू के सी, व्हाट इज़ मीन बाय दैट। अगर जो रेशो आपने मालूम किया है वो के सी के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर चौथ।